दोस्तों मैं हूं जयादी, आप देख रहे हो कॉफ़ी विद मॉम और ये है हमारी माही 3 महीने की होने वाली है बहुत जल्द। और 2 महीने तक का इसका जो भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स था, 2 महीने तक जो डेवलपमेंट्स मैंने इसमें देखे हैं वो सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ इन जनरल इन्फॉर्मेशंस भी और कुछ ओनली रिलेटेड टू माही भी। देखिए हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का जो डेवलपमेंट स्किल्स होते हैं वो अलग होता है। लाइक थोड़ा सा डिले हो सकता है जो चीज़ें माही लात मारना भी सीख चुकी है, तो कुछ बच्चे जो चीज़ थोड़ा जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़े देर से सीखते हैं, कुछ बच्चे ऑन टाइम सीखते हैं। तो इसलिए आप जज नहीं करोगे, मैं एक स्केलेटन दे रही हूँ इनके डेवलपमेंट का, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर। पहले बात करते हैं बेबी वेट की। तो हम सब जानते हैं बच्चा स्टार्टिंग के 10 दिन वज़न उसका घटता है और उसके बाद वज़न जो है वो बढ़ना शुरू होता है, राइट। 6 महीने तक बच्चे का वज़न डबल हो जाना चाहिए। उस हिसाब से 2 महीने के बाद तक बच्चे का वज़न कम से कम आधा किलो 700 ग्राम इस तरह से बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। 2 महीने के बाद से, या मैं कहूँ 2 महीने का जब से लगेगा बच्चा, वो एवरी सिंगल डे 20 से 30 ग्राम जो है गेन करेगा। कभी कभी ज़्यादा कभी कम, क्योंकि ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं। ग्रोथ स्पर्ट्स का मतलब होता है कि अचानक बच्चा बहुत ज़्यादा फीड करने लगता है, बहुत स्लीपी मोड पे चला जाता है, क्योंकि उसका ग्रोथ स्पर्ट आया जाता है, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। वो एक छोटा छोटा टाइम बीच बीच में पीरियड आता रहता है, ऑलराइट। उसके बाद हम बात करते हैं इनके स्पीच डेवलपमेंट की। जी हाँ, अब आप बोलोगे वो बात करने लगेंगे, नहीं, वो आवाज़ निकालने लगेंगे। ग करके आप माई की आवाज़ सुन ही रहे हो बीच बीच में, तो वो मुझे बुलाने की कोशिश कर रही है। तो इनका ये जो आवाज़ निकालने का जो तरीका है ना, वो अब स्टार्ट हो जाएगा। अब उनको अपनी आवाज़ बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए जब उनको मौका मिलेगा तब वो आवाज़ करने की कोशिश करेंगे, अपना आवाज़ निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मोटर स्किल्स की। अगर मैं बात करूँ तो माही अब चीज़ें ग्रिप करने लगी है, राइट। कुछ बच्चे करेंगे, कुछ बच्चे देर से करेंगे। ये देखो, उसने अभी बिना पेन के ही अपनी ही मुट्ठी को बंद कर लिया है। लेकिन मैं अगर कोई छोटी चीज़ देती हूँ उसके हाथ में, कोई सॉफ्ट चीज़ देती हूँ, तो वो ग्रिप भी करती है, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन वो ग्रिप भी करती है। कैन यू सी? थैंक यू माही, ले लूँ। तो वो ग्रिप भी करने लगते बच्चे। नेक कंट्रोल, ये अभी का बच्चों का बहुत ही एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव सिचुएशन रहती है। क्योंकि मैंने कई बार पेरेंट्स को देखा है ना, हाथ पकड़ के इस तरह से उठाते हैं। मैं ऑफ कोर्स नहीं उठा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, हाथ पकड़ के इस तरह से उठाने की कोशिश करते ताकि बच्चा अपना गर्दन संभाले। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, प्लीज़ ऐसा ना करें। इसके बदले आप क्या कर सकते हो, बेबी को टमी टाइम दे सकते हो। जब भी आप बेबी को उठा रहे हो ना, तो बेबी को इस तरह से साइड करके उठाओ। इससे क्या होगा, बच्चा साइड में भी अपना गला लेके जाता है, तो वो साइड में भी और कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। आप देखोगे इस टाइम पे बच्चा बहुत हद तक, अगर मैं उसको नेक को सपोर्ट नहीं भी कर रही हूँ, हाँ, नेक को सपोर्ट नहीं भी कर रही हूँ, वो अपना नेक खुद संभाल पा रही है। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। फिर आप सुलाओ तो भी इस तरह से टेढ़ा करके सुलाओ। इससे क्या होगा, बच्चे का इस साइड से भी गला जो है थोड़ा स्ट्रेच होगा, लेकिन बहुत ही धीमे तरीके से। अचानक से उठाना, अचानक से रखना, ये आप कभी नहीं कर सकते हो बच्चों के साथ। उनको झटका लग सकता है, गर्दन की हड्डी उनकी बहुत कमज़ोर होती है अभी। साथ ही साथ जो हाथ से वो पकड़ के उठाया जाता है वो भी कभी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उससे बच्चे का यहाँ से जो जॉइंट होता है ना, उसमें चोट लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आप ऐसा नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है पुशअप मूवमेंट। अभी उसने दूध पिया हुआ है, अदरवाइज़ जब हम उसको पेट के बल यानी टमी टाइम देते हैं ना, तब वो धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से उठा के थोड़ा थोड़ा पुशअप मूवमेंट्स भी दिखाती है। ऐसा कई सारे बच्चे करते हैं। सो आप ये डेवलपमेंट भी देखोगे अपने बच्चे के साथ इस दौरान। टमी टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आप अलग अलग तरह से टमी टाइम दे सकते हो, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बनाकर डाला हुआ था। 4 तरह की टमी टाइम, 4 से 5 तरह की हाथ में रख के आप दे सकते हो। बच्चे को अपने ऊपर लेटा के उनको टमी टाइम दे सकते हो, क्योंकि बार बार उनको बेड पे ही ऐसे उल्टा कर दोगे या मतलब टाइल्स वगैरह पे से उल्टा कर दोगे, वो सफोकेट करने उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप चेंज कर करके दे सकते हो। नेक्स्ट इज, आप देखोगे अब बच्चा ड्रूल करता है, लाइक उनकी लाड़ गिरती है थोड़ी थोड़ी, नॉर्मल है। इससे ये नहीं है कि अरे लाड़ निकलने लगी है। बच्चे, कई बार बोला जाता है कि माँ ने ना प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ खाया नहीं होगा जो मन कर रहा होगा, इसलिए लाड़ निकल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लाड़ निकलना इज़ नॉर्मल, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस टाइम पे बच्चे ज़्यादा टाइम एक्टिव रह रहे हैं। आपने फर्स्ट मंथ में देखा होगा बच्चा जब देखो तब सो जा रहा था, आपको उससे खेलने का टाइम नहीं मिल रहा था, आपको उससे इंटरैक्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जो बच्चा है वो 60 to 90 मिनट्स आराम से अवेकन रहता है। आप उसके साथ खेल सकते हो, आप उससे बातें कर सकते हो एंड आप एंजॉय कर सकते हो वो बेबी टाइम। स्लीप और नैप अभी भी वो अपने मर्जी से ही लेंगे, आप उसमें कोई स्लीप रूटीन नहीं बिठा। महीने के जब होने लगेंगे ना, तब आप थोड़ा
थोड़ा मेहनत करके उनका एक स्लीप रूटीन बैठा सकते हो, बट नॉट नाउ। लेट देम स्लीप, लेट देम टेक नैप, जैसा उनके हिसाब से उनको ठीक लगे। हाँ, पहले जैसे वो 40-40 मिनट सोते थे, फिर थोड़ी देर उठते थे, फिर तुरंत सो जाते थे। अभी एटलीस्ट वो 60-90 मिनट्स आराम से उठे हैं और फिर सोएंगे भी आराम से। इस टाइम पे काफ़ी सारे बच्चे रात को बहुत अच्छी तरह से कम फीड लेकर पूरी रात सोते हैं। उसके बाद आती है बात फीडिंग की, तो बच्चा अभी भी फीडिंग अपने हिसाब से लेगा, लेकिन अब तक आपको एक आइडिया आ गया होगा कि बच्चा किस हिसाब से ले रहा है, कितना ले रहा है फीड, राइट। बच्चा आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हो तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो कितना पी रहा है। बच्चे का मन जब भर जाएगा वो खुद ही छोड़ देगा, मुंह टर्न कर लेगा, तो आपको ज़बरदस्ती उसको पिलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीच बीच में बच्चा थक जाता है तो भी छोड़ देता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी देर रुकिए, फिर पिलाने की कोशिश कीजिए। कि उसने फिर पकड़ लिया और पीने लगा, दैट मीन्स वो थोड़ी देर के लिए सिर्फ ब्रेक ले रहा था, उसने छोड़ा नहीं था। लेकिन अगर आप फिर से कुछ मिनट रुक के और उसको दे रहे हो और उसने ना बोल दिया, दैट मीन्स उसका पेट भर चुका है, अब आप उसको नहीं पिलाओगे, ठीक है। अगर मैं उसके सेंसरी डेवलपमेंट्स की बात करूँ, सुनना बहुत उसका अच्छा डेवलप हो चुका है। अभी आप देखोगे मैंने साइड म्यूज़िक लगाया हुआ है, जो वो सुनते सुनते अपने प्ले जिम में खेल रही है, ठीक है। अभी बच्चों को कोई टॉयज़ वॉयज़ की उतनी ज़रूरत नहीं है। प्ले जिम बस इसलिए है क्योंकि वो जो ब्राइट कलर्स होते हैं उसको देखते हैं, ये साउंड सुनते हैं, एंड वो हाथ पाँव मारने की, उसको टच करने की, किक करने की कोशिश करती है थोड़ी देर। तो बस जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तक वो अपना थोड़ा इन्जॉय कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो इस 2 महीना जब हो जाता है बच्चों का, लाइक 2 महीना होने लगता है, तब वो बच्चे ना अपने हाथ और पैर को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, जानने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करेंगे, अपना हाथ बार बार मुट्ठी बना के मुंह में लेंगे, चूसेंगे, अपना पाँव मुंह में लेने की कोशिश करेंगे। ये सब नॉर्मल है। इस टाइम पे काफ़ी पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि मेरा बच्चे को उंगली चूसने की आदत लगी या अंगूठा चूसने की आदत लगी। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ समझ रहे हैं, अपने बॉडी को जान रहे हैं। सो लेट देम बी, ठीक है। उसके बाद वो 60 सेंटीमीटर्स की दूरी तक वो देख पा रहे हैं। जैसे बाबू अभी ये वाला जो बॉल है ना वो देख रही है, बहुत ही पास है उसकी बॉल, तो वो इतने सेंटीमीटर तक जो है वो आराम से देख पाती है और समझ पाती है। तो जब मैं उसको पास में लेके बात करती हूँ, बोलती हूँ, तो मुझे देख पाती है, मुझे समझ पाती है। प्राइमरी कलर्स, ये सब जो है प्राइमरी कलर्स, इनको वो देख के बहुत खुश होते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आप जब उसको हग करते हो, जब होल्ड करते हो, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, काफ़ी रिलैक्स्ड फील करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मंथ जो होता है ना, उनको वो चीज़ें समझ में ही नहीं आती है उतना ज़्यादा, लेकिन अभी वो टच को महसूस कर पाते हैं। अभी वो आप अगर उनको पकड़ते हो, आप उनको होल्ड करते हो ना, तो उनको वो फीलिंग समझ में आती है, वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक एक करके बात करती हूँ। तो पहला, फेमिलियर फेसेस और फेमिलियर वॉइसेस को वो पहचानना शुरू करते हैं। हाँ माओ, और फेमिलियर फेसेस और फेमिलियर साउंड को अब वो सुनते हैं, पहचानते हैं। स्पेशली मॉम्स का, जब आप उनके सामने जाते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे आई कांटेक्ट कर सकते हो, और वो आपको पहचानेंगे भी, आपके साथ खेलेंगे भी और आपके साथ एंजॉय भी करेंगे, और ये देख के आप भी काफ़ी एंजॉय करोगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो अभी अपने आसपास बहुत ज़्यादा देखते हैं। दैट मीन्स उनका आई मूवमेंट, अब आप देख रहे हो वो ड्रूल कर रही है, आप आई मूवमेंट जो है उनका वो बहुत बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। वो इधर उधर अपने आसपास की चीज़ें देखते रहते हैं, वो आपके साथ आई कांटेक्ट करते हैं, आपको आंखों से, लाइक आप अगर इधर से उधर जा रहे हो तो आपको वो देखते हुए जा सकते हैं। इसके बाद आता है, अब बहुत सारे बच्चे, आई वोंट से एवरी बच्चा, बट बहुत सारे बच्चे आपको इमोट कर सकते हैं। लाइक अगर आप उनको जीभ दिखा रहे हो या करके चिढ़ा रहे हो या जो भी कर रहे हो ना, तो कुछ टाइम बाद देखोगे ना, बार बार अगर आप कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे थोड़ी देर के लिए वो भी वो चीज़ करने लगते हैं। सो ये बहुत, मैं इसलिए खुश होकर बोल रही हूँ बिकॉज लिटरली ये बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स होते हैं जब इस तरह से चीज़ें आप बच्चों को करते हुए देखते हो। मैं तो माही को लात मारते हुए देखती हूँ, हाथ चलाते हुए देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ खेलना, उसके साथ बात करना। आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, अभी बेबी का स्माइल आपको मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ। जब मैं माही से बात करती हूँ ना, तब वो इस तरह से स्माइल करती है। सो दिस मेक्स माई डे। तो ये सारी छोटी छोटी डेवलपमेंट्स जो हैं मैं माही में देख रही हूँ, एंड बहुत सारे लाइक नॉर्मल है ये सब चीज़ें जो मैंने शिवन्या में भी देखा था और अब मैं माही में भी देख रही हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्सीनेशंस की बात करूँ तो इस महीने इसको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशंस लगे हैं। लाइक दूसरे महीने पूरा डी टैप, निमोकोकल,
रोटा वायरस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, तो कुछ मिक्स करके इंजेक्शन के थ्रू एंड ऑफ कोर्स ड्रॉप्स के थ्रू, तो वैक्सीनेशंस मिस नहीं करना हमें बच्चों का, राइट। सो ये थे वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो जनरली होते हैं, मैंने माही में देखा है। आप अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमें बताओ, और अपने बच्चे का ऐसा कोई डेवलपमेंट मेमोरी हमारे साथ ज़रूर शेयर करो कमेंट सेक्शन में, हम पढ़ना बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।